नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के संत व संप्रदायों की। तो हम स्टार्ट करते हैं। संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संप्रदाय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है सगुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय से मतलब है ईश्वर के साकार रूप यानी मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं। यानी जिसके अंदर मूर्ति पूजा की जाती है वो कौन सा संप्रदाय है? वो है सगुण संप्रदाय। जैसे रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और मीराबाई, ये मूर्ति पूजा की भक्ति करते थे। आगे हम देखें निर्गुण संप्रदाय। तो निर्गुण संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं करती, अर्थात ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति की जाती। जैसे विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी, राम स्नेही, निरंजनी, नवल संप्रदाय, लालदासी, कबीरपंथी, संत रैदास, संत पीपा और संत धन्ना, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी ईश्वर को निराकार रूप से भक्ति करते हैं। सगुण और निर्गुण इन दोनों को मानने वाले थे चरणदास जी और संत माव जी। अब हम एक एक संप्रदाय की बात करते हैं। सबसे पहले है रामानुज संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य। इनका जन्म हुआ था श्री पेराम्बदूर, तमिलनाडु के अंदर। इनकी रचना है श्री भाष्य। रामानुजाचार्य की रचना कौन सी है? श्री भाष्य। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत का नाम है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भगवान राम के उपासक हैं, इसलिए रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। रामानुज संप्रदाय को क्या कहते हैं? रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। इसके बाद है रामानंदी संप्रदाय। संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत लेकर आए। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत लेकर आए थे। इन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुणों को नहीं पहचानता। रामानंद ने क्या कहा कि ईश्वर मनुष्य के केवल सद्गुण यानी अच्छे गुणों को पहचानता है, उसकी जाति और दुर्गुणों को नहीं पहचानता। वो हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत रामानंद जी थे। राजस्थान में प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता जी के अंदर, जिसकी स्थापना कृष्णदास पैहारी ने की। पैहारी जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। गलता जी गालव ऋषि की तपोभूमि है। गलता जी किसकी तपोभूमि थी? गालव ऋषि की तपोभूमि थी। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है और गलता जी को उत्तरी तोतारदी कहा जाता है, यानी उत्तरी पीठ है। ये राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलता जी को क्या कहा जाता है? उत्तरी तोतारदी और राजस्थान का बनारस। गलता जी में बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए इसे मंकी वैली भी कहते हैं। आगे है रसिक संप्रदाय। प्रमुख पीठ है रेवासा सीकर के अंदर और रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं अग्रदास जी। कौन है? अग्रदास जी राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय, इसमें भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। कैसी उपासना करते हैं? निर्गुण उपासना। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, जिसके अंदर पहली शाखा है
शाहपुरा शाखा। शाहपुरा शाखा जो प्रमुख शाखा है या प्रमुख पीठ है। प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक हैं रामचरण जी, जिसके बचपन का नाम था राम किशन। क्या नाम था? राम किशन। इनका जन्म सोडा गांव डिग्गी टोंक के अंदर हुआ था। रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सोडा गांव के अंदर, जो कहाँ पड़ता है? डिग्गी टोंक में। गुरु कृपाराम जी गुद्दड़ संप्रदाय के संत हैं। रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? कृपाराम, जो किस संप्रदाय से थे? गुद्दड़ संप्रदाय से। इनकी वाणियों को अणभय वाणी या अर्णव वाणी कहते हैं। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव, जो कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। रैन शाखा। रैन शाखा रैन नागौर के अंदर। संस्थापक हैं दरियाव जी। संस्थापक कौन है? दरियाव जी। दरियाव जी का जन्म जैतारण ब्यावर में हुआ था। इन्होंने रा से राम और मैं से मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। सिंहथल शाखा जो है बीकानेर के अंदर, इसके प्रवर्तक हैं हरिराम दास। कौन है इसके प्रवर्तक? हरिराम दास। आगे है खेड़ापा शाखा, जो है जोधपुर के अंदर। कहाँ है खेड़ापा शाखा? जोधपुर के अंदर। इसके संस्थापक थे संत रामदास जी। खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय में किसकी भक्ति की जाती है? भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। कृष्ण के किस रूप की पूजा होती है? बाल रूप की। इसके प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य, जो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की। वृंदावन में तो श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की और अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। अष्टाछाप कवि मंडली। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास व कुंभन दास थे। कौन कौन थे शिष्य? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास थे। विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, चित्त स्वामी दास। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई और दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ लेकर आए। विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूपों में 7 मंदिर बनाए। तो श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है, जो प्रधान पीठ है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। मथुरेश जी मंदिर कोटा में है। मदन मोहन मंदिर कामवन डीग में है। गोकुल चंद्र मंदिर है कामवन डीग में। गोकुलनाथ मंदिर है गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर। और बालकृष्ण मंदिर है सूरत गुजरात के अंदर। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली और भजनों को हवेली संगीत, दर्शन को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। यानी मंदिर को तो क्या कहते हैं? हवेली, और भजनों को हवेली संगीत,
दर्शन को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ जी का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट कहाँ का प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी का या नाथ द्वारा का। किशनगढ़ शासक सामंत सिंह नागरी दास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य निम्बकाचार्य। वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर द्वैताद्वैत या भेदाद्वैत दर्शन प्रारंभ किया। राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। राजस्थान में प्रधान पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंदर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहाँ है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंदर, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना परशुराम देव ने की थी और अन्य पीठ है उदयपुर के अंदर। गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म हुआ था नंदिया, बंगाल के अंदर। इनका दर्शन अचित्य भेदाद्वैत है। दर्शन कौन सा है? अचित्य भेदाद्वैत। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। आमेर के राजा मानसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। मदन मोहन जी मंदिर जो कहाँ है? करौली में, इसी संप्रदाय का है। मतलब गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर। और दूसरा कहाँ है? करौली के अंदर। इन मंदिरों में राधा कृष्ण के युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना। दादू पंथ। दादू पंथ की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे दादू दयाल दास जी। कौन थे? दादू दयाल दास जी। जन्म हुआ था 1544 में अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। इनके गुरु का नाम था वृंदानंद या बुड्ढन जी। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है। दादू पंथ के उपदेश कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। या दयालु दास के उपदेश कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित संधूकड़ी भाषा में दादू जीरी वाणी और दादू रीरा दुहा लिखा। प्रमुख ग्रंथ है संत गुरु सागर, नाम वाला, कायावेली। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई। दादू दयाल दास जी साबरमती नदी में लोधी राम जी को बहते हुए मिले। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू जी को। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय बिताया था नारायणा दूदू के अंदर और प्रमुख पीठ है नरेना या नारायणा दूदू के अंदर। दादू खोल नारायणा के निकट बहराना फाड़ी है, जहां दादू जी का देहांत हुआ था। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। दादू पंथी मरने के बाद शव को जंगलों में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते। इनके सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू जी ने निपंख आंदोलन चलाया था। दादू जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? निपंख आंदोलन चलाया था। दादू पंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगन्दास ने हरडेवाणी नाम से किया।
दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहते हैं या कहलाते हैं। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखा। पहली है खालसा। प्रारंभ गरीबदास जी ने किया। दादू पंथ के उत्तराधिकारी में दादू जी के पुत्र थे। मुख्य पीठ है नारायणा दूदू के अंदर। दूसरे थे नागा। प्रारंभ सुंदर दास जी ने। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया था। तीसरे थे विरक्त, जो गृहस्थियों को उपदेश देते थे। चौथे थे उत्तरादय या स्थानधारी, उत्तर भारत की तरफ चले गए और संस्थापक थे दादू जी के शिष्य बनवारी दास। पांचवे थे खाकी, शरीर पर भस्म लगाते थे और खाकी वस्त्र पहनते थे। दादू जी के प्रमुख शिष्य रज्जब दास जी, जाति से पठान मुसलमान थे। मृत्यु या प्रधान पीठ हुई इनकी सांगानेर जयपुर में। प्रमुख ग्रंथ हैं रज्जब वाणी और सर्वंगी। रज्जब दास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? रज्जब वाणी और सर्वंगी। रज्जब ने दादू दयाल जी से दोहा सुनकर विवाह करने से मना किया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया। रज्जब ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। दूसरे शिष्य प्रमुख शिष्यों में सुंदरदास जी। इनका जन्म हुआ दौसा के खंडेला परिवार में। प्रमुख पीठ या मृत्यु हुई सांगानेर के अंदर। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथ है सुंदर वाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, बावनी, रामची अटक। दादू जी के अन्य शिष्य हैं मिस्किन दास, पुत्र थे बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधो दास और बालिंद जी। अब हम बात करें विश्नोई संप्रदाय की। इसके प्रवर्तक थे जाम्बोजी या जम्बेश्वर। मूल नाम था धनराज। पिता का नाम था लोहट जी पंवार और माता का नाम था हंसा देवी। इनका जन्म पीपासर नागौर में 1451 में को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी और जाम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। जाम्बो जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। मुकाम तालवा में विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बो जी की मृत्यु या समाधि स्थल। इनका मेला फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या को ही बरता है, जो कहाँ बरता है? मुकाम तालवा के अंदर। समराथल धोरा, ये भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर। यहाँ जाम्बो जी ने 1485 में विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया और अपने अनुयायियों को 29 20+9 उपदेश दिए जो विश्नोई कहलाए। जाम्बा गांव फलोदी। जाम्बो जी के कहने पर जैसलमेर शासक जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया जो विश्नोइयों के लिए पुष्कर के समान है। अन्य तीर्थ हैं रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर के अंदर और जांगलू बीकानेर में। जाम्बो जी का प्रवचन स्थल है सांथरी कहलाता है। जाम्बो जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा जाता है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान। मंत्र था विष्णु विष्णु तू बन रहे वाणी। जाम्बो जी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी को इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। यानी बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी ने बीकानेर में हरा चारा भेजा था। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जंब संहिता,
जंब सागर जिसके अंदर 29 नियम और 120 शब्द वाणियाँ हैं। विश्नोई धर्म प्रकाश और इनकी वाणी है जंब वाणी, गुरुवाणी और सदब वाणी। धन्यवाद दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।